वफाकी आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी के इजलास में मुजव्वजा आईनी तरामीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपने मुतालबे से पीछे हट गई। पीपल्स पार्टी का सूबाई आईनी अदालतों के कयाम पर भी मौकिफ तब्दील। हुकूमती इत्तेहादी जमातें और JUI आईनी बेंच की तश्कील पर मुत्तफिक। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी तजावीज़ को मनवा लिया। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के मामले को 26वीं आईनी तरमीम से निकाल दिया गया। हुकूमत JUI के मुजव्वजा आईनी तरमीम के मुसवदे पर मशरूत रजामंद। आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच फौजी अदालतों के कयाम से मशरूत कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी और PTI से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। हुकूमत और JUI का मुश्तरका मुसवदे पर PTI से मुशावरत का फैसला। पार्लिमानी की खुसूसी कमेटी का इजलास कल नमाज जुमा के बाद दोबारा होगा। आईनी तरमीम कल सेनेट इजलास में पेश की जाएगी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ोहराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा, आईनी तरामीम की तफसीलात सामने आई हैं मगर हतमी ऐलान कमेटी करेगी। बड़े मामलात पर 90% इत्तिफाक राय हो चुका, छोटी चीज़ों पर आज काम हो जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आईनी तरमीम पर अरकान को सियासी क़यादत से बातचीत पर एतमाद में लिया। इससे पहले खुसूसी कमेटी इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा, तहरीक इंसाफ की तरफ से संजीदगी नजर नहीं आ रही। PTI की आईनी कमेटी में मौजूद लोग बेबस हैं। शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी और JUI का ड्राफ्ट मुकम्मल हो चुका है। PTI की मुजव्वजा आईनी तरामीम के खिलाफ कल एहतजाज की कॉल। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपने पैगाम में कहा, गैर आईनी तरमीम के खिलाफ आवाज उठानी है। ऐसे फैसले न करें जो मुल्क और अवाम के मफाद में ना हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईन में तरमीम के लिए हुकूमत का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं, कानून साजी में मर्जी और ज़मीर का वोट है। बानी PTI से मुशावरत के बाद ही अपना मुसव्विदा देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, कानून साजी के लिए हुकूमत के नंबर पूरे नहीं। 7 से 8 हुकूमती अरकान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे। आईनी तरमीम पर वोट के लिए अरकान को 1-1 अरब और वजारतों की पेशकश हो रही है। पंजाब हुकूमत ने सूबा भर में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब भर में हर किस्म के एहतजाज, जुलूस, जलसों और मुजाहिरों पर पाबंदी आए। पाबंदी का इतलाक जुमा और हफ्ता 2 दिन के लिए होगा। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफा 144 के नफाज का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। पंजाब हुकूमत ने कल तालीमी इदारों में तातील का ऐलान भी कर दिया। तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म का हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में ज़ोहराना। सेनेटर से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, SCO का कामयाब इनेकाद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान की सिफारती प्रोफाइल बैनुल-अक़वामी सतह पर मज़ीद मुस्तहकम हुई है। मुल्क की मईशत मुस्बत समत में गामजन है। पाकिस्तान ने 2025 के अहदाफ को 2024 में ही हासिल कर लिया। मुखालिफिन को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मेहनत करके जवाब देंगे। तमाम सियासी जमातों और अवाम ने कुर्बानी देकर मुल्क को मुश्किलात से निकाला। 26वीं आईनी तरमीम को हतमी शक्ल की तैयारियां। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। ऐवानी सदर में होने वाली मुलाकात में आईनी तरामीम और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गीलानी ने कहा, आईनी तरमीम पर मुज़ाकिरात चल रहे हैं। मुज़ाकिरात खत्म होते ही तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। पाकिस्तान बार काउंसिल मेंबरान की तरफ से वकील हामिद खान की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपको सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया? आबिद जुबैरी खुद भी दरखास्त वापस ले सकते थे। एतराज़ात के साथ दूसरी दरखास्त भी मुकर्रर है। इस पर हामिद खान ने कहा कि हम दोनों दरखास्तें वापस लेते हैं। आबिद जुबैरी समेत पाकिस्तान बार काउंसिल के 6 मेंबरान ने दरखास्त दायर कर रखी थी।
दूसरे के मौकफ को सुनने की भी इन्होंने हिम्मत नहीं की कि दूसरे का मौकफ भी सुन लिया जाए, और इन्होंने एपीसी में शिरकत से इनकार कर दिया क्योंकि ये इनके मंशूर का हिस्सा नहीं है। सियासतदानों के खिलाफ बात होगी, सियासी लीडरों के खिलाफ बात होगी, एक ट्वीट इस जमात का जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ दिखा दें। SCO इजलास की कामयाब इनेकाद पर कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, SCO कॉन्फ्रेंस को सबूताज करने की कोशिश की गई। बानी PTI ने सियासी इख्तिलाफ को सियासी दुश्मनी में बदलने की रीत डाली। अपोजिशन का सबसे बड़ा मसला यह है कि उनमें बात सुनने का हौसला नहीं। इनके ट्विटर हैंडल से आर्मी चीफ के खिलाफ बात होती है, मगर ये गोल्डस्मिथ के खिलाफ बात नहीं करते। उधर SCO के कामयाब इनेकाद पर सेनेट में भी करारदाद मंजूर। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, PTI ने करारदाद पर दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तान अब कारोबार के लिए खुल गया है। अब सारी आलमी तवज्जो एशिया पर है। सेनेट इजलास में समंदर पार पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी के लिए खुसूसी अदालत के क़याम का बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कर दिया गया। भारतीय क्रिकेट टीम को खेलने के लिए पाकिस्तान आना चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म शंघाई कॉन्फ्रेंस में आते तो अच्छा होता। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की भारतीय सहाफ़ियों के वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, SCO से पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत हो सकती है। पाक भारत ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। माजी बहुत तल्ख रहा है, आगे देखें। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि टैक्स चोरी शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा, पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन फ़ाल बनाया जाएगा। डोनाल्ड ब्लूम ने मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की पॉलिसीज़ को सराहा। दियामर भाषा मोहम्मद डैम्स फंड्स केस की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड में मौजूद रकम हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि डैम्स फंड की मुंतकिली के लिए हुकूमत के पब्लिक अकाउंट का ज़ेली अकाउंट खोला जाए। हुकूमत ऐसे इक़दाम करे निजी बैंक से डैम्स फंड की रकम पर मार्कअप लिया जा सके। डैम्स की तामीर के लिए जब भी रकम दरकार हो मुतालिका अकाउंट से इस्तेमाल की जा सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में पेशरफ्त। एहतिसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। मुल्ज़िमान को 5 नवंबर को सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन लाहौर के रूबरू पेश होने का हुक्म। दौरान समाअत नए प्रोसिक्यूटर ने कहा, रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस की एंटी करप्शन कोर्ट मुंतकली पर एतराज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वकला की भी रेफरेंस सीनियर स्पेशल जज एंटी करप्शन लाहौर को मुंतकिल करने की इस्तदा। मुल्ज़िमान ने रेफरेंस के अदालती फोरम के तयन के लिए दरखास्तें दायर कर रखी है। आईनी तरमीम पर तकरीबन इत्तेफाक हो गया। हालिया मुलाकात के दौरान आईनी बेंच बनाने की बात क्लियर हो गई है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जजिस तकर्री के तरीके से मुतालिक तरमीम पर इत्तेफाक हो गया। अब सिर्फ एक तरमीम पर 20% मामला रह गया है। दूसरी तरफ नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना है कि आइन की मुतनाज़ा तरमीम पर बड़ों का इत्तेफाक नहीं बल्कि मुकमुका हुआ। वज़ीर आज़म इत्तेहादियों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी मार्शल लॉ की पैदावार हैं। हज़ारा तहरीक ने भी आइनी तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बिलावल भुट्टो चाहते हैं आईनी तरमीम पर कोई सियासी जुमात नाराज ना हो। हम तो कहते हैं PTI भी तरामीम में हिस्सा ले। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि बानी PTI जुडिशरी को मुतनाज़ ना करे। पीपल्स पार्टी कल जलसा करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़े। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले, जो लोग मौलाना फजलुर रहमान के बारे में बातें करते थे अब वही उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये लोग मौलाना की मिस कॉल का इंतजार कर रहे हैं। आइन में गवर्नर राज की शिक मौजूद है। गवर्नर राज आखिरी हरबा होता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 7 फ्लैगशिप मंसूबों की मंजूरी दे दी। सेहत कार्ड के बाद पूरे सूबे के अवाम को लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है, घर के सरबराह के इंतकाल पर खानदान को 5 से 10 लाख रुपए की अदायगी की जाएगी।
वज़ीर आला ने सूबे की अपनी इस्लामी तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी के क़याम की मंजूरी भी दे दी। 365 किलोमीटर तवील पेशावर से DI खान मोटरवे की तामीर की मंजूरी। अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतों से तिजारत के लिए तोरखम में तिजारती कॉरिडोर बनाने का फैसला। तोरखम से पेशावर तक माल बरदार रेलवे सर्विस भी चलाई जाएगी। इजराइल ने हमास सरबराह याह्या सिनवार को शहीद कर दिया। सहूनी फोर्सेस का कहना है कि गाजा में हालिया इजरायली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें से एक हमास रहनुमा याह्या सिनवार है। याह्या सिनवार को इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास का सरबराह मुकर्रर किया गया था। इजरायली फोर्सेस की गाजा पर बमबारी से मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, 160 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने जबालिया में स्कूल पर बम बरसाए। इजरायली फोर्सेस का जबालिया का मुहासरा 13वें रोज भी जारी। कमाल अदवान और दीगर अस्पतालों में खुराक की किल्लत पैदा हो गई। दुनिया का पहला रोबोट बावर्ची चीन में मजे मजे के खाने बनाएगा। हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर फूड सर्विस लाइसेंस जारी कर दिया। दारुल हुकूमत बीजिंग के एक रेस्टोरेंट में ये रोबोट शेफ फ्रेंच फ्राइज और फ्राइड चिकन तैयार करने में माहिर है।